Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th and 12th NEET as well as board exam. Student, आज से हम स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं. So plant kingdom is a very important topic for standard 11th as well as NEET exam. So बच्चों, जैसे हमने लास्ट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. So in biological classification we have been acquainted with the classification of organism in 2 kingdom एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जो हमने चैप्टर 2 है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मतलब कि क्लासिफाई किया था. तो जिसे हम देखते हैं कि इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सो वी हैव अरेंज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था. जैसे हमारा 5 किंगडम कौन कौन सा था, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन हमारा दूसरा था कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. सो आज से हम किंगडम प्लांटी के बारे में मतलब कि किंगडम प्लांटी हम स्टार्ट करेंगे. मतलब कि प्लांट किंगडम हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th का. इट इज़ वेरी लेंथी चैप्टर. सो हो सकता है मतलब कि इसके काफ़ी वीडियो लेक्चर बने. सो प्लीज़ आप हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए और स्टडी कीजिए. सो स्टार्ट करते हम हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्लांट किंगडम. तो जैसे हम जानते हैं कि हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको हमने अलग अलग 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स. जिनके कैरेक्टर सिमिलर है वी पुट देम इनटू सेम किंगडम, एंड जिनके कैरेक्टर अलग अलग है सो वी पुट देम इनटू डिफरेंट किंगडम. उनको हमने अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया है. नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स. जो प्लांट किंगडम है उसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं तो उनमें कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं. जो कैरेक्टर जो किंगडम एनिमेलिया उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं. मतलब कि दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो 1 by 1 हम इन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि सॉरी इन कैरेक्टर को हम समझते हैं. क्योंकि जो प्लांट किंगडम है हमारा, सो ये हमको प्लांट के बारे में बेसिक नॉलेज देता है. मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली मतलब हमको नॉलेज मिलता है कि भाई अलग अलग प्लांट जो मतलब कि प्लांट किंगडम में जो अलग अलग होता है, जैसे कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है. तो टेरिडोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, बराबर. एंजियोस्पर्म में ये सारे आते तो है, मतलब कि दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम. बट कुछ कैरेक्टर्स है जो एंजियोस्पर्म में है बट जिम्नोस्पर्म में नहीं है. कुछ कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में है बट वो टेरिडोफाइट में नहीं है. कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो टेरिडोफाइट में है बट ब्रायोफाइट में नहीं है. सो 1 by 1 हम हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब कि प्लांट किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है हमारा, फिर हम जैसे देखते हैं कि एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से, तो इनको हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी भी करेंगे. बट अभी हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जितने भी है, लाइक जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन्स होते हैं. तो 1 by 1 हम
कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो जैसे कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो लाइक जैसे फर्स्ट है हमारा, द किंगडम प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सो स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर कि किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन इंक्लूड है। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, इनके अंदर एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। नाउ एक चीज जैसे याद रखना है कि ये जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सो दे आर कॉमन ऑन लैंड, मतलब कि इनमें से कुछ होते हैं कि जो लैंड पे होते हैं, ऑन सी शोर, कुछ ऐसे होते हैं जो दरिया किनारे पे होते हैं, बरोबर, एंड इन फ्रेश वाटर, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, मतलब कि प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर्स हो गया कि जो प्लांट किंगडम है, सो दे आर इंक्लूडेड। प्लांट किंगडम में कौन कौन इंक्लूड है, तो जैसे हमने देखा एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, बराबर, तो एल्गी आते हैं, देन टेरिडोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। जो सेकेंड कैरेक्टर्स हम देखते हैं, सेकेंड कैरेक्टर, द किंगडम इंक्लूड्स ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक। यूकैरियोटिक, इनका सेल अच्छी तरह से डेवलप होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, एंड मल्टीसेल्युलर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट किंगडम्स, कि दे आर ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर। हाँ, कि सम, अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो, मतलब कि सम ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम्स, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि दे आर यूनिसेल्युलर, नॉट मल्टीसेल्युलर। ज़्यादातर जैसे हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मल्टीसेल्युलर, बट कुछ यूनिसेल्युलर भी होते हैं। तो यूनिसेल्युलर में आप क्या आएंगे, लाइक जैसे कि क्लोरेला। सो आप जो देखोगे तो लाइक जैसे क्लोरेला, जो क्लोरेला है, बराबर, ये यूनिसेल्युलर होता है, बराबर। क्लेमाइडोमोनास, सो क्लेमाइडोमोनास, they are unicellular. So these are important points. Sorry, this is important point because it is ये जो क्वेश्चन है ये आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो यूनिसेल्युलर मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट किंगडम में इंक्लूड है बट यूनिसेल्युलर होते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ज़्यादातर जो प्लांट किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं दे आर मल्टीसेल्युलर, बट क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ थर्ड जो हमारा कैरेक्टर्स है, जो थर्ड हमारा जो कैरेक्टर है वो है प्लांट यूजुअली कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ये जो मतलब कि प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने देखा था कि प्लांट के जो सेल होते हैं, मतलब कि कुछ बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। मतलब कि जब ये इवॉल्व हुए होंगे तो इन्होंने अपने अंदर क्लोरोफिल को डेवलप किया होगा। सो देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉफिक, देयरफॉर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्लांट किंगडम आर ऑटोट्रॉफिक। ये लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या क्या होते हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे इनके बारे में वन बाय वन।
बराबर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो ये होगा कि सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूली एंड रिजिड सेल वॉल। जिसे दूसरा अगर हम देखते हैं तो जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें एक डिफरेंस आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें वैक्यूल जो होता है, खाली जगह होती है, एक खाली जगह होती है वैक्यूल, बराबर। तो जो प्लांट सेल होते हैं इनमें जो वैक्यूल होते हैं दे आर लार्ज। समझो कि ये हमारा प्लांट सेल है, सपोज दिस इज प्लांट सेल और दिस इज एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और ये प्लांट सेल की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो वैक्यूल लार्ज वैक्यूल होता है क्योंकि प्लांट सेल स्टोर करता है, ज्यादातर स्टोर करता है, बराबर, जैसे स्टार्च को स्टोर करता है, इसके लिए वैक्यूल ज्यादा होता है। सो दिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड फैट। फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर कि जो प्लांट ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो मतलब वो फूड बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि सारा फूड वो लोग यूज़ करें, कुछ फूड वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन या जो उनकी जो एक्टिविटी होती है, सेल्यूलर एक्टिविटी होती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। कुछ फूड जो बचता है सो दे रिजर्व स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एनिमल सेल होते हैं दे स्टोर रिजर्व फूड इन अ ग्लाइकोजन। एनिमल सेल जो होते हैं वो जो रिजर्व फूड होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि प्लांट सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्टार्च एंड फैट। स्टार्च और फैट के फॉर्म में ये लोग स्टोर करते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के दे आर कंपोज ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स। जिसे हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी किसी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि टिश्यू होता है एंड देन ऑर्गन सिस्टम होती है। तो प्लांट में भी आप देखोगे तो दे आर कंपोज ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। टिश्यू एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द मोस्ट ऑफ द प्लांट पजेसिस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम एंड फ्लोएम। नाउ तो जो प्लांट होते हैं उनमें ऑर्गन लाइक सिस्टम होती है, मतलब ऑर्गन होते हैं उनके पास। तो कुछ जो मोस्ट ऑफ जो प्लांट होते हैं सो दे पजेसिस वेस्कुलर टिश्यू लाइक जैसे कि जाइलेम की अगर हम बात करें एंड फ्लोएम की हम बात करते हैं तो जाइलेम एंड फ्लोएम आर वेस्कुलर टिश्यू, बराबर। जाइलेम एंड जो फ्लोएम होगा वो आपके वेस्कुलर टिश्यू होंगे, बराबर। नाउ जो जाइलेम है, जाइलेम किसके लिए काम आता है? तो जाइलेम इज द मेन टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलेम जो होता है, पानी जो प्लांट होते हैं वो रूट होते हैं, रूट के थ्रू सॉइल में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये वाटर ऊपर की तरफ जाता है और प्लांट के हर एक सेल को पहुंचाता है। तो ये जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलेम। तो जाइलेम इज अ कंडक्टिव टिश्यू, इसको हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं या तो वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल में से जो वो मिनरल्स लेता है, जो सॉइल के अंदर डिजोल्व होता है मिनरल्स, बराबर, उस मिनरल को वो जाइलेम के थ्रू अपनी बॉडी में सब जगह पे पहुंचाता है। दूसरा जो कंडक्टिव टिश्यू होता है दैट इज द फ्लोएम। सो फ्लोएम इज अ वेस्कुलर टिश्यू और
कंडक्टिव टिश्यू, बराबर, विच हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट अपना खाना कहाँ पे बनाता है? किचन, किचन ऑफ द प्लांट। तो लीव्स, लीव्स इज नॉन एज अ किचन ऑफ द प्लांट। जो पत्ते होते हैं, हरे हरे जो पत्ते होते हैं प्लांट के अंदर, वो एक्चुअली प्लांट का किचन होता है। वहां पे प्लांट अपना खाना बनाता है क्योंकि क्लोरोफिल वहां पे होता है। तो प्लांट में जो भी ग्रीन पार्ट होगा, हरा हरा पार्ट होगा, बराबर, उस सब जगह पे प्लांट अपना खाना बनाता है। तो ये जो खाना होता है लीव्स में बनता है, बट ये खाना सबको चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए। तो ये जो कंडक्शन होता है इन बोथ डिरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड साइडवे डिरेक्शन, जो फ्लोइम का जो कंडक्शन होगा वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, साइडवे कंडक्शन भी जाता है। सो जो जाइलम का जो डिरेक्शन होता है दैट इज यूनि डिरेक्शनल, जबकि जो फ्लोइम का जो डिरेक्शन होता है वो बाई डिरेक्शनल होता है, वो बाई डिरेक्शनल होता है। नाउ नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं, लाइफ साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। प्लांट में आप देखोगे तो जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ऑल्टरनेटिंग जनरेशन होता है, ऑल्टरनेट, एक के बाद दूसरा जनरेशन होता है, बराबर। तो जैसे कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है और डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन होते हैं। अब एक चीज फ्रेंड्स यू शुड रिमेंबर कि दिस टू जनरेशन आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो दो जनरेशन होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होता है, सो दे आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर होते हैं एंड वन इज डोमिनेंट ओवर द अदर। एक जो होता है वो दूसरे पे डोमिनेंट होता है। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम। Okay friends, now we see the classification of plant kingdom. Now अब हम देखते हैं classification of plant kingdom. So classification of plant kingdom is very important. So बच्चों प्लीज़ टेक केयर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, सो हमको मालूम पड़ता है कि हमने जो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने अलग अलग जो डिवीज़न है, मतलब कि अलग अलग हमने क्लासीफाई किया है। जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म्स है और जिम्नोस्पर्म्स है। तो हमने इनको अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया है। तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने जो टेबल बनाया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बराबर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ तो किंगडम प्लांटी, सो प्लीज टेक केयर कि नाउ किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं ना तो हमने इनको दो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया है, एल्गी एंड एम्ब्रियोफाइटा। सो प्लीज रिमेंबर कि किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एल्गी एंड एम्ब्रियोफाइटा, on the basis of whether embryo stage is absent or present। मतलब कि जो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट किंगडम में कि जिनमें जाइगोट एम्ब्रियो में टर्न्स नहीं होता है, मतलब कि एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में, प्लांट किंगडम में जिस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं एल्गी, और जिनके अंदर एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो फर्स्ट हमारा बेस क्या होगा कि वेदर
एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट और प्रेजेंट। नाउ एल्गी, जिनमें मतलब एल्गी आप देखोगे ना तो एल्गी मतलब प्लांट किंगडम में ही आएंगे, बट इनमें जाइगोट बनता है। ये जाइगोट टर्न्स नहीं होता है एम्ब्रियो में। तो लाइक जैसे एल्गी, ये भी वापस आप देखोगे तो 3 तरह की एल्गी होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर डिवीजन या तो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में, वेरी डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो जो एल्गी होती है तो 3 तरह की एल्गी होती है। फर्स्ट है आपकी रोडोफाइटा। नाउ फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। जहां कहीं पे भी फाइटा वर्ड्स आता है तो आपको समझ लेना है कि ये प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। तो नाउ रोडोफाइटा विच इज नोन एज अ रेड एल्गी। नाउ फियोफाइटा जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, एंड क्लोरोफाइटा विच इज नोन एज अ ग्रीन एल्गी। सो ये जो है हमारा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, सो इनके अंदर एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होता है। जाइगोट बनता है बट जाइगोट डज नॉट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं बनता है। नाउ आगे हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट के जिनमें जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में टर्न्स होता है। तो ये वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि इनका भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट और एब्सेंट। जैसे हमने जनरल कैरेक्टर में देखा था कि प्लांट में ऑर्गन टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम होती है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जो कंडक्शन के लिए काम आते हैं, जिनको दे आर कॉमनली नोन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट में कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, बराबर। तो नाउ कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो एम्ब्रियो तो बनेगा इनके अंदर, बट इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, मतलब कि जाइलेम एंड फ्लोएम नहीं होंगे, बराबर। दे डोंट हैव अ जाइलेम एंड फ्लोएम, बराबर। तो ब्रायोफाइटा हो गया हमारा। नाउ ब्रायोफाइटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये वापस 3 तरह के होते हैं ब्रायोफाइटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, प्लीज रिमेंबर। एग्जाम्पल बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, बराबर। एंड यू शुड टेक केयर, बिकॉज प्लांट किंगडम, जो किंगडम प्लांट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कि वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, बराबर। तो आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर कुछ डाउट होता है आप वीडियो को वापस पॉज कीजिए, वापस देखिए इसको। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे और 1 या 2 बार देखोगे तो आई एम डैम श्योर आपको पूरा प्लांट किंगडम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाउ तो जो ब्रायोफाइटा होता है, तो याद रखना है ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब मैंने आपको बताया था, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। नाउ ब्रायोफाइटा जिनमें जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट तो एम्ब्रियो बनेगा, बट दे डोंट हैव अ वेस्कुलर टिश्यू, दे डोंट हैव अ जाइलेम एंड फ्लोएम। नाउ ये 3 फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स। फ्रेंड्स, I again tell you कि examples are very important for NEET exam. Please be take care. Now, अब जो हमने देखा ट्रिक्योफाइटा, बराबर, ट्रिक्योफाइटा। नाउ बायोलॉजी इज अ वेरी सिंपल, बराबर, रटना नहीं है। आप बायोलॉजी के रटने जाओगे तो इतना लेंदी कोर्स हम नहीं रट सकते, बट कुछ बायोलॉजी का जो हर वर्ड्स होता है, एवरी वर्ड्स, हर वर्ड्स अपने आप में एक मिसाल है, बराबर। मतलब वो वर्ड्स अपने आप में ही कुछ बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइटा का मतलब होता है प्लांट, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। नाउ यहाँ पे आप फोकस करो ना, ट्रिक्योफाइटा, ट्रिक्योफाइटा,
ट्रिकिड्स, ट्रेकिया, जाइलेम, फ्लोइम, तो जनरली इनको हम ट्रेकिया बोलते हैं। तो जिनमें जिस प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा, उनको हम बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा। नाउ ट्रेकियोफाइटा फर्दर डिवाइडेड, ये जो ट्रेकियोफाइटा है मतलब कि जी ट्रेकियोफाइटा मतलब क्या हो गया आपके कि जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट तो इनके अंदर बनेगा और वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे। अब जैसे हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम होता है वो वापस 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इनमें एल्गी और ब्रायोफाइट, तो आप देखो मतलब कि जो एल्गी को छोड़ दो तो बाकी के जो सारे हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, सो दे आर एम्ब्रियोफाइटा। आपको इतना याद रखना है कि इन सब में जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, बट जो एल्गी है उनमें जाइगोट डज नॉट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनता है। बट नाउ आगे हम जाते हैं, तो ये जो 5 है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो जो एल्गी और ब्रायोफाइटा दे डोंट हैव अ वेस्कुलर टिश्यू, दे डोंट हैव अ वेस्कुलर टिश्यू एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम दे आर टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सो दे हैव अ वेस्कुलर टिश्यू, दे हैव अ वेस्कुलर टिश्यू। इस तरह से आप रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, आई एम डेम श्योर, बराबर आपको पूरा प्लांट किंगडम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ट्राई करो आप। नाउ आगे जो हम देखते हैं ट्रेकियोफाइटा, तो ट्रेकियोफाइटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रेजेंट एंड सीड एब्सेंट, सीड प्रेजेंट होते हैं और सीड एब्सेंट होते हैं, ऑन दैट बेसिस वेदर द सीड प्रेजेंट और एब्सेंट, so tracheophyta further divided into 2, बराबर 2 on the basis of whether seed present और absent। now जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं, जैसे कि जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं, सीड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, दे आर कॉल्ड टेरिडोफाइटा। इसका मतलब क्या हो गया, टेरिडोफाइटा क्या हो गया आपका, एम्ब्रियोफाइटा तो है, एम्ब्रियो तो बनता है, वेस्कुलर टिश्यू भी है इनके अंदर, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलेम, फ्लोइम ये भी है, बट सीड नहीं होता है, सीड एब्सेंट होता है। नाउ टेरिडोफाइटा आप देखोगे तो 5 तरह के होते हैं, पिसाइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। तो ये जो है हमारा पाइसेलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा, दे ऑल आर टेरिडोफाइट, दे ऑल आर टेरिडोफाइट, मतलब कि दे हैव अ वेस्कुलर टिश्यू बट सीड एब्सेंट होता है, इनमें सीड एब्सेंट होता है। नाउ जिनमें सीड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। सो मीन्स आपको याद क्या रखना है, स्पर्मेटोफाइटा मतलब एम्ब्रियोफाइटा तो होगा, जाइगोट एम्ब्रियो तो बनेगा, जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू भी होंगे और सीड भी होंगे, सीड भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बराबर। तो इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म्स, स्पर्म मैंने आपको बताया स्पर्म्स क्या होते हैं, बराबर, गेमेट्स, स्पर्म्स क्या होते हैं, गेमेट्स। तो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट। नाउ स्पर्मेटोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, बराबर, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सीड तो होंगे, चलो मान लिया हमने सीड तो है, बट कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें सीड तो बनते हैं बट सीड नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड जो हमने 10th में देखा है, नेकेड सीड। तो जिनमें सीड नेकेड होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होंगे, एम्ब्रियोफाइटा, बराबर, ट्रेकियोफाइटा क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, स्पर्मेटोफाइटा, बट सीड नेकेड होता है, मतलब कि सीड या तो सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन टू फ्रूट, मतलब कि फ्रूट के अंदर नहीं होते सीड,
ओपन होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आप देखोगे तो उनके एग्जाम्पल है आपके साइकेड्स, कॉनिफर्स, गिंगोल्स एंड जिनेटेल्स। सो ये जिनेटेल्स, गिंगोल्स, कॉनिफर्स, साइकेड्स, सो दे ऑल आर जिम्नोस्पर्म, दे ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। नाउ एंजियोस्पर्म्स उनको हम बोलते हैं कि सीड एनक्लोज इन द फ्रूट, मतलब कि जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब इनसाइड द फ्रूट, एंजियो मींस इनसाइड द फ्रूट। नाउ ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडोन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडोन। जिनमें एक ही कोटिलेडोन होता है उनको हम बोलते हैं मोनोकोट्स, और जिनमें दो कोटिलेडोन होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोट्स। सो फ्रेंड्स, these are the classification of plant kingdom, these are the classification of plant kingdom. So plant kingdom first classify किसके ऊपर होगा, whether embryo stage absent और present। embryo stage absent उनको हम बोलते हैं एल्गी, ये तीन तरह के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बराबर। नाउ embryo stage present उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। नाउ एम्ब्रियोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट और एब्सेंट। जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ये तीन तरह के होते हैं आपके, लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स। नाउ जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। नाउ ये जो ट्रेकियोफाइटा होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, टेरिडोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइट, मतलब कि सीड्स एब्सेंट और प्रेजेंट। जिनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट, वो वापस डिवाइड होते हैं आपके पाइसेनोफाइटा, बराबर, लाइकोफाइटा, स्पेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। नाउ जिनमें सीड प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ वेदर सीड्स आर नेकेड और सीड्स आर एनक्लोज इनटू द फ्रूट, बराबर। सो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिनमें सीड ओपन होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में आपका आएगा साइकेड्स, कॉनिफर्स, गिंगकोल्स एंड जिनेटेल्स। नाउ जिनमें सीड फ्रूट के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडोन, ओनली वन कोटिलेडोन, सो दे आर कॉल्ड मोनोकोट्स। कोटिलेडोन दो होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोट्स। सो फ्रेंड्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please subscribe my channel so you will get notification regarding upcoming videos. So thank you very much. पढ़ते रहिए and take care. Thank you.